इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में हमारे पास दो किस्म की डिजीज़ेस होती हैं, एक क्रॉन्स डिजीज़, दूसरी अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोनों में डिफरेंस हैं, लोकेशन, मॉर्फोलॉजी, वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो क्रॉन्स डिजीज़ किसी भी जगह पर हो सकती है, एनी पोर्शन ऑफ जीआईटी। स्पेशली कहाँ पर होगी? इलियम एंड कोलॉन। सी फॉर कोलॉन, तो इलियम और कोलॉन पर, और इसमें स्किप्ड लीजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माउथ में हुआ, फिर जो है एसोफेगस में, फिर इलियम, फिर कोलॉन, तो ऐसे स्किप लीजन्स होंगे, कंटिन्यू नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होगा जीआईटी। और इसमें जो है रेक्टम स्पेयर होता है। अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखेंगे तो उसमें रेक्टम हमेशा इन्वॉल्व होगा। तो ये दो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। क्रॉन्स डिजीज़ में रेक्टम स्पेयर होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम हमेशा इन्वॉल्व होता है। और जैसे कि हमने पढ़ा, क्रॉन्स में स्किप लीजन्स होते हैं, एक लीजन फिर थोड़ी सी जगह स्किप हुई, फिर दूसरा लीजन। पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूअसली लीजन होंगे। फॉर एग्जांपल कोलॉन एक इन्वॉल्व हुआ तो वो कंटिन्यू एक कोलॉन, फिर उसके बाद रेक्टम को इन्वॉल्व करेगा। तो ऐसे कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन होती है, और कोलाइटिस की मतलब ही यही है कि कोलॉन की इन्फ्लेमेशन। तो क्रॉन्स में स्किप लीजन और कोलाइटिस कंटिन्यू कोलॉन से आप याद करें, तो कंटिन्यू कोलॉन इन्वॉल्व होगा, ठीक, और साथ ही साथ रेक्टम भी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखें, जैसे अगर ये स्किप लीजन है ना, तो आप ऐसे याद करो कि ये पूरी स्किप है, तो पूरी की पूरी जो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलरिस और एडवेंटिशिया सबको इन्वॉल्व करेगा, ठीक। जब ये पूरी जीआईटी लेयर को इन्वॉल्व करेगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। और इस ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास क्या क्या हो सकता है? फिस्टुला बन सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक ट्यूब है, पूरे ट्यूब की जो वॉल है वो अगर पेनिट्रेट हो जाएगी तो एक फिस्टुला बन जाएगा ना, तो फिस्टुला होगा। कोबलस्टोन म्यूकोजा मिलेगी हमें। कोबलस्टोन म्यूकोजा कैसे होती है? फॉर एग्जांपल अल्सर हो गए, फिर नॉर्मल म्यूकोजा, फिर अल्सर, फिर नॉर्मल म्यूकोजा। तो नॉर्मल म्यूकोजा इसकी सही होती है, अल्सर थोड़ा डिप्रेस होता है, तो ऐसे कोबल स्टोन बन जाते हैं, पत्थर पत्थर फिर पत्थर ऐसे, ठीक। क्रीपिंग फैट मिलेगा और बॉबल वॉल भी इसमें थिकन हो जाएगी। और इसमें स्ट्रिंग साइन मिलती है। अब बॉबल वॉल की थिकनेस हम देखें तो ये है, देखें बॉबल की जो वॉल है वो यहाँ पर थिक हो गई है। देन हमारे पास इसी में जो क्रॉन्स है इसमें स्ट्रिंग साइन भी मिलती है। जैसे स्मॉल बॉबल ख़त्म होता है वहाँ पर ऐसे जैसे रस्सी धागे की तरह स्ट्रिंग साइन मिलेगी। और अल्सर्स भी इसमें लीनियर होंगे, और फिशर या फिस्टुला होंगे ही होंगे, क्योंकि ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है। तो ये सारी चीज़ें जैसे फिस्टुला, कोबलस्टोन म्यूकोजा, लीनियर अल्सर या फिशर, ये सारे ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हो रहे हैं। तो क्रॉन्स में अगर आप ट्रांसम्यूरल याद रखते हैं तो बाकी चीज़ें आपकी आसानी से याद हो जाएंगी। देन हमारे पास आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब ये कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस में आप ऐसे याद रखेंगे ये जस्ट दो लेयर्स को ही इन्वॉल्व कर रहा है बस। तो कौन सी? म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होती हैं। म्यूकोजा इसकी फ्राइबल होती है, फ्राइबल इजी टू स्क्रैप जैसे हो गई। और इसमें अल्सरेशंस होते हैं, सुपरफिशियल भी हो सकते हैं और डीप भी हो सकते हैं। हम अगर फिगर में देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल म्यूकोजा है बी फिगर में, और सी में देखें छोटे छोटे अल्सर्स हैं। तो ये म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के अल्सर्स हैं। ये किसकी वजह से है? बिकॉज दो लेयर्स ही इन्वॉल्व हो रही हैं हमारे पास। और इसमें हॉस्ट्रा जो होता है, हॉस्ट्रा वो लॉस हो जाता है। हॉस्ट्रा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की एक सिग्निफिकेंट हम बोलेंगे स्ट्रक्चर है, वो लॉस हो जाता है। जब हॉस्ट्रा लॉस हो जाएगा, अब हॉस्ट्रा होते कहते हैं ऐसे होते हैं, लेट मी शो यू। हॉस्ट्रा होते हैं ऐसे, ठीक। अब अगर ये हॉस्ट्रा लॉस हो जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलॉन की क्या हो जाएगी? ऐसे
बिल्कुल स्मूथ, जिसको हम बोलेंगे लेड पाइप अपीयरेंस। ठीक, अब उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे तो ये यहाँ इसमें हमें क्रॉन्स में नॉन फिजिएटिंग ग्रेन्युलोमा मिलेगा और लिम्फोइड एग्रीगेट्स हैं। ठीक, क्रॉन्स और अल्सरेटिव में क्या डिफरेंस है कि ग्रेन्युलोमास जो हमेशा बनते हैं वो क्रॉन्स में ही बनते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें क्रिप्स, एब्सेस हो गया, अल्सर, ब्लीडिंग, पर इसमें ग्रेन्युलोमा हमारे पास नहीं। कॉम्प्लिकेशंस दोनों की तकरीबन कॉमन है, जिसमें कुछ कॉमन है कुछ अलग है। मैलएब्जॉर्प्शन हो गई, कोलोरेक्टल कैंसर जो हमारा क्रॉन्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्सरेटिव, और जो कोलोरेक्टल कैंसर है ये कब बढ़ जाता है जब पेनकोलाइटिस हो। पेनकोलाइटिस का इंक्रीज रिस्क हो जाता है। ठीक, बाकी चीज़ें कॉमन है अल्सरेटिव और क्रॉन्स में कॉम्प्लिकेशंस में, क्रॉन्स और अल्सरेटिव में ये चीज़ें कॉमन है, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर जो इंक्रीज हो जाता है पेनकोलाइटिस में। बाकी चीज़ें डिफरेंस क्या है, फिस्टुला हम पढ़कर आए हैं, ये क्रॉन्स में होगा क्योंकि ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन की वजह से। एंटेरोवेसिकल फिस्टुला बनेंगे जो रिकरेंट यूटीआई और न्यूमेचूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास। फ्लैगमन हो गया, एब्सेस, स्ट्रिक्चर्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और पेरीएनल डिजीज भी होगी। अब पेरीएनल डिजीज क्रॉन्स हमेशा किसी भी जीआईटी को इन्वॉल्व कर सकता है, तो पेरीएनल डिजीज कॉमन है, जैसे माउथ को भी कर सकता है, साथ ही साथ हमारे जो एनल कैनाल है उसको भी कर सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में फुलमिनेंट कोलाइटिस हो गया, टॉक्सिक मेगाकोलोन और परफोरेशन। इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन अगर देखें तो क्रॉन्स में डायरिया तो होगा, पर ये ब्लडी भी हो सकता है, ब्लडी नहीं भी हो सकता। अल्सरेटिव हमेशा हमें ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा।